संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सांसद अनुराग ठाकुर की जातिगत टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर कांग्रेस पार्टी के अग्रणी संगठनों के सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया और अनुराग ठाकुर का पुतला भी फूंका, जिसमें पुलिस के साथ भी हल्की धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने अनुराग ठाकुर पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी गरीब और दलित समाज के मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं, जो केंद्र की भाजपा सरकार को रास नहीं आ रहा है। संसद में अनुराग ठाकुर की राहुल गांधी पर जातिगत टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर को मंत्री पद नहीं मिला, इसीलिए अपनी खींच मिटाने और मोदी को खुश करने के लिए अमर्यादित और अशोभनीय बयानबाजी कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे पहले तो वो पूरा देश, आपने देखा होगा, इसकी कड़ी निंदा कर रहा है और हम भी उसकी कड़ी निंदा करते हैं। इन्होंने संसद की गरिमा को इतने निचले स्तर पर पहुंचा दिया है कि पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि इतनी स्तरहीन बयानबाजी करके वो भी इतनी उच्च पदों पर रहता हुआ मंत्री रहे हैं और समाज ने उनको इतने उच्च पदों पर पहुंचाया। उस आदमी का ये स्तरहीन बयान, और आप देखिए पूरा देश देख रहा है और तुलना कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, मैं जब पिछड़ा वर्ग, दलित और पिछड़े समाज, गरीबों की जब मैं आवाज उठाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, ये गरीब के बारे में नहीं सोचती है, दलित के बारे में नहीं सोचती है और किसानों के बारे में नहीं सोचती है, युवाओं के बारे में नहीं सोचती है। हमारे राहुल गांधी जी उनके बारे में सोचते हैं, हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। और राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि मुझे इनकी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं संस्कार। संस्कार बोलते हैं। राहुल गांधी जी को अपनी जात बताने की जरूरत नहीं है, किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है राहुल गांधी जी को। उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया और पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके 2 टुकड़े किए। आज ये भाजपा के लोग जो ज्यादा बातें करते हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन उस इंदिरा ने कभी ये नहीं कहा कि हमने इतना बड़ा काम किया। क्यों? क्योंकि काम स्वयं बोलता है। और मैं इनको बताना चाहती हूँ, और हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्होंने हर वर्ग के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए आरक्षण का काम दिया, युवाओं को वोट का अधिकार दिया। अरे उस राहुल गांधी से तुम उसका जात का प्रमाण पत्र मांगते हो। और मैं कहना चाहती हूँ, ये जो भाजपा के जितने लोग हैं, आज तो भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ हुआ करती थी। देश की आजादी में ये जात पूछते हो, किस किस की जात पूछोगे? देश की आजादी में जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था, उसमें बहुत सारे अंग्रेज भी थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। सुभाष चंद्र बोस की जो पत्नी थी वो कौन थी? कौन थी वो? मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ। हमारी पहली जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट महिला, वो कौन थी? उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। स्वामी विवेकानंद जी की जो वो सिस्टर निवेदिता थी, वो कौन थी? कौन थी वो? उन्होंने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि भारत की हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति यही बताती है। उससे प्रभावित होकर उन लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया। मैं पूछती हूँ, इनके कितने लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया? आज अगर राहुल गांधी जी हर वर्ग की बात करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? आप बताइए। एक ऐसा नेता है जो कहता है चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा वर्ग है, हर वर्ग को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और भाजपा के पेट में इससे दर्द हो गई। कितने दुख की बात है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये आम वर्ग, आम जनों की बात को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये नहीं चाहते कि गरीब लोगों को भी उनका हक मिले।
क्योंकि पिछले 10 वर्षों में अगर आपने देखा होगा इनका शासनकाल, उसमें पूंजीपतियों के ही इन्होंने ऋण माफ किए, और अभी जो बजट आया उसमें गरीबों का, मध्यम वर्ग का क्या हाल करके रखा है। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी के परिवार ने, अगर पंडित नेहरू, स्वर्गीय पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो समझ सकते इस देश का क्या हाल होता। इसके परदादा थे वो, पूरा विश्व जानता है। अनुराग ठाकुर जी को पूरा विश्व नहीं जानता होगा, लेकिन गांधी परिवार को पूरी दुनिया जानती है। गांधी परिवार को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं मुद्दों पर लड़ो, मुद्दों की बात करो। अगर तुम्हारे पास मुद्दे हैं तो मुद्दों की बात करो। 10 वर्ष आप लोग सत्ता में रहे, आपने क्या किया? आप इस तरह की घटिया बयानबाजी करके संसद की मर्यादा को भंग करते हैं। और सबसे दुख की बात, जिनको पूरा देश देखता है वो लाखों लोगों में चुनकर जाते हैं। अगर उनकी भाषा इतनी अमर्यादित हो तो देश में क्या संदेश जा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है, हम तो यही कहना चाहते हैं। चौहान साहब, टिप्पणी की गई है, पुतला दहन किया गया अनुराग ठाकुर का आज। देखिए, आज एक जिस दिन को हम वो करें, जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अनुराग ठाकुर ने संसद में एक बड़ी अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर के पूरे देश में बहुत आक्रोश है। एक 4 या 5 दफ़ा जिस सांसद को चुना जाने के बाद संसद में एक इस तरह का बयान देना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इतनी उनकी मानसिकता और उसको दर्शाता कि वो कितने लेवल तक, घटिया राजनीति तक आप उतर आए हो, जो एक संसद की गरिमा को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और जाति की जो राजनीति, बंटवारे की जो राजनीति जिस तरह से की जाती है, वो एक मंत्री नहीं बने। तो मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन है कि आपको मंत्री नहीं बना, आप अपने प्लेटफॉर्म पे लड़िए, लेकिन संसद का एक आपका दायित्व है। आप इतने बड़े पदों पे रहे हैं, युवा के अध्यक्ष रहे, 4 बार आप सांसद रह लिए, एक इस तरह की टिप्पणी करना आप हमारे लिए बड़ा, ये आपके इस देश के लिए एक घातक है, ये इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना। और मैं समझता हूँ कि आपको जो नुकसान, आपको जो मंत्रिमंडल नहीं मिला है, वो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो मंत्री मोदी जी के सामने आप रखना चाहते हैं। लेकिन जिस भाषा का आपने दुरुपयोग किया है, वो पूरा देश, ये देश हमारा सभी धर्मों को मिल के चलता है, इकट्ठे मिल के चलता है, भाईचारे से चलता है। इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एक धरना प्रदर्शन था, जिसमें हमारे अग्रणी संगठन हमारे साथ महिला अध्यक्ष भी आई है, जैनब चंदेल जी है, NSY के यूथ कांग्रेस के, हमें कॉल दी गई थी और इसका प्रोटेस्ट करने के लिए हम आज आए थे। और एक ये दिन पूरे देश में इसको अनुराग ठाकुर के पुतले जला करके इसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर, जैसे आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा, जो हिमाचल प्रदेश से सांसद है और भूतपूर्व में जो हिमाचल प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी रहे, उन्होंने जो संसद के नेता है, विपक्ष के नेता राहुल जी के लिए एक अभद्र टिप्पणी की, उसके खिलाफ आज PCC की कॉल पे NSY, महिला कांग्रेस, सभी सेंट्रल संगठन जो है यहाँ पे पुतले का दहन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, जिनके अपना पता नहीं, पिता प्रेम कुमार धूमल लिखते हैं, खुद ठाकुर लिखते हैं और दूसरे जो छोटे भाई वो कुछ और लिखते हैं, तो पहले अपने आप को सोच करें। आप संविधान में है और देश के संसद में है, इस तरह की जो मर्यादित भाषा है उसका प्रयोग न करें। और इसके साथ साथ कंगना रनावत जी ने भी एक टिप्पणी की कि उनको अपना एक टेस्ट करवाना चाहिए। आप सभी को पता है, मीडिया भी समझदार है, अगर टेस्ट करवाने की बारी आई, राहुल जी का तो टेस्ट करने में आ जाएगा कि वो नहीं लेते हैं, ड्रग नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि ड्रग एडिक्शन कौन है। और बड़े शर्म की बात है कि लोकतंत्र में ऐसे लोग लोकतंत्र को शर्मिंदा कर रहे हैं। इसी के खिलाफ हमारा जो है ये धरना प्रदर्शन था, जिसमें हमारे साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम के मेयर, महापौर जो है, और जो फ्रंटल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, युवा कांग्रेस के हमारे साथी, क्योंकि ये कॉल जो PCC की कॉल है, PCC कॉल पे सभी कांग्रेस के जो अग्रणी संगठन है, सभी ने मिलकर ये धरना प्रदर्शन किया है।